गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज है छोटी दीपावली और हम लोग सारे रेडी हो गए मार्केट जाने के लिए। कुछ काम भी है हमें और किसी खास जगह भी जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हो, आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मेरी बहन रेडी हो रही है, बच्चे रेडी हो गए, बस पुलकित रेडी होने लगे हैं। मैं तो ऑब्वियसली रेडी हूँ। तो चलो जल्दी से पहले रेडी हो जाए, इसके बाद हम घर से निकलते हैं। और इन लोगों का वेट करते करते ना मैं भयंकर थक गई थी और मुझे लग रहा था कि यार ये लोग इतना रेडी क्यों हो रहे हैं, कि हम किसी फैशन शो में जाने वाले हैं। और मेरी बहन ने ना सच में हद ही कर दी थी। वो हिलने का नाम भी नहीं लेती ड्रेसिंग के सामने से। और मैं कब से रेडी होकर बैठी थी। मुझे रेडी करने के लिए सिर्फ कपड़े और थोड़ा सा क्रीम चाहिए होता है, लेकिन इन लोगों को पूरी दुनिया का सामान भी ला के दे दो ना, फिर भी इनको यही लगता रहेगा कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। तो फाइनली यहाँ मेरी बहन हो गई थी रेडी और मैं उसको कुछ बता रही थी कि ये कमी है या ये कमी नहीं है। तो बस वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रही थी। तो ओवर एक्टिंग के मैंने उसके 50 रुपये पूरे कट कर दिए थे। एंड इसके बाद मैंने उसको बोला चल भाई चल। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद मेरी महारानी बहन और मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड सारे निकल गए हम लोग घर से। कहाँ हम जाने वाले हैं चलो आगे जाके बताती हूँ। अब भी सस्पेंस है, आपके लिए भी तो थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए ना। अगर अब भी पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हो तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हमारे साथ ट्रेजेडी ना हो तो हो ही नहीं सकता। रास्ते में आते जाते लोग हमें ऐसे घूर के देख रहे थे कि हम जैसे कोई पागल हो। फिर मैंने पूछा पुलकित ऐसा क्या हुआ है कि लोग सारे घूर घूर के हमें देख रहे हैं। तो पुलकित ने बताया कि हमारी गाड़ी का ना एक टायर का जो हवा है वो निकली हुई है, इसलिए लोग देख रहे हैं कि ये लोग पागल हैं जो टायर में हवा नहीं और ऐसे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि उसके लिए पहले मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ मैकेनिक के पास आए और अपनी गाड़ी में हमने पहले हवा डलवाई। एंड सबसे पहली बात, लोकेशन पे पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो चलो पहले वो भी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा हमारा दिवाली का राशन था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं आपको ये व्लॉग देने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि मेरी ना तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और मुझे अपने घर भी जाना तो लॉट्स ऑफ तैयारी थी जिसको मुझे करना था। तो यहाँ हमने पहले अपना सारा राशन का सामान लिया और जैसे ही हम शॉप पे आते हैं ना तो मेरे बच्चों की डिमांड शुरू हो जाती है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो उन लोगों की भी मैंने सारी चीज़ें करके दी कि जो भी उन लोगों को चाहिए, वेफर्स वगैरह, और जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ के लिए भी हमने थोड़ा सा सामान परचेस किया। देन उसके बाद हम सारे यहाँ से निकलने वाले थे कि गोयू ने बोला कि उसको बंदूक चाहिए। तो मैंने कहा चलो आगे एक और जगह है वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ गोयू को बोला कि आप गाड़ी पे बैठ जाओ, लेकिन वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इतना ज़िद्दी है ना जिसकी कोई हद नहीं। जैसे मैं आगे बढ़ी पुलकित ना मुझे पहले ही बोल रहे थे निशा यहाँ पे बंदूक नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कहाँ मानने वालों में से हूँ, मैंने नहीं सुना और मैं उनको लेके गई। तो देखा यहाँ पे से स्वीट्स थी और उसके बाद पुलकित ने कहा कि बस आ गया मज़ा। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। एंड उसके बाद ना सबसे पहले हम लोगों ने ना जो वेफर्स वगैरह लिए थे वो अपने इंजॉय किया, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। लगभग हमें 2-2.5 घंटे शॉप पर हो गए थे। तो उसके बाद हमने ये सब फिनिश किया। देन इसके बाद चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे। तो जैसे हम थोड़ा सा आगे आए ना तो हमने देखा कि जो आईडीपीएल रोड है वो कितनी अच्छी से सजी हुई है, क्योंकि दिवाली की इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। हर जगह शॉपिंग के लिए जगह जगह छोटे छोटे से लोगों ने कार्ट लगाए हुए हैं या फिर कुछ कपड़ा वपड़ा लगा के कुछ सामान वामान रखा हुआ था। तो ऋषिकेश में बहुत बढ़िया रौनक हो रखी है दिवाली की। देन उसके बाद हम चले अपने आगे के सफ़र में, लेकिन हमें लोकेशन पे पहुंचने से पहले कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ा, चलो वो दिखाती हूँ आगे जाके। तो बच्चों के साथ कहीं जाने का मतलब है कि खुद की जान को ख़तरे में डालना ही। यस, तो इनके साथ ना इसलिए मैं जाने में थोड़ा हिचकिचाती हूँ, क्योंकि रास्ते में जो भी चीज़ दिखती है ना तो इनको लगता है कि हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो वो भी चाहिए। तो बस यही चीज़ आज मेरे साथ हुई। और बच्चों ने बोला कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो रास्ते में रुके और इन जो भैया आ रखे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि वो उनको दिला देते हैं। तो उन्होंने कुछ पटाखे वगैरह इनको दिलाए। देन उसके बाद हम चल दिए हैं फाइनल अपनी लोकेशन पे। कहाँ जाने वाले हैं चलो दिखाती हूँ। तो ऋषिकेश की जो गलियाँ हैं ना वो बड़ी खूबसूरत हैं और शाम के समय और ऑब्वियसली सर्दियों के समय यहाँ की वाइब ही चेंज हो जाती है। देन आज हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ के रास्ते थोड़े ऊंचे नीचे हैं, इसलिए आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ के रास्ते में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। शुरू शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मेरे को समझ ही नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, क्योंकि रास्ते एक तरफ बहुत ऊपर है लाइक पहाड़ी एंड दूसरी तरफ बिल्कुल नीचे है, तो चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एंड फाइनली हमने यहाँ से पटाखे और जो बंदूक हमारी मिसिंग थी वो रह गई थी, वो लिए थोड़े से पटाखे भी लिए, कुछ भैया ने भी इनको लेकर दिए। तो इतने सारे पटाखे हमारे पास हो गए थे
और दिवाली के बाद बिग सस्पेंस वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पटाखे और अपनी अपनी बंदूक देख के ना बच्चे इतने खुश हो गए थे कि उनकी खुशी का जो लेवल था वो नेक्स्ट लेवल था। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी सबसे पहले पार्क की, क्योंकि हम इतनी छोटी छोटी गलियों में, इतनी ऊंची नीची गलियों में तो ऑब्वियसली जाना पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद हम चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो वहाँ जाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर अपना रास्ता और साथ में ले लिया है कुछ मीठा। तो जिनके घर हम जा रहे हैं दिवाली विशेष देने ऑब्वियसली, तो हम जब जा रहे थे तो मैंने देखा कि रास्ते में छोटा सा झरना है, नाला है, उसे कुछ भी कह दो, लेकिन नाला तो नहीं लग रहा था, झरना ही होएगा। तो यहाँ हम चलते हैं। यहाँ की रोड थोड़ी ख़राब है, तो जिसकी वजह से ना यहाँ पे गाड़ी लाना खतरे से खाली नहीं है। और पता है मैं आगे आगे क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना सबसे पहले आगे पहुँचना है। तो ये देखो मैं तो पहुँच चुकी हूँ उनके घर के सामने जहाँ मुझे जाना है। किनके घर पे जा रहे हैं चलो आगे जाके बताती हूँ। फ़िलहाल ये लोग पीछे रह गए थे, तो ये अभी आए हैं। तो हम आए अपनी मौसी जी के घर। तो ये जो मेरी मम्मी जी हैं, मतलब मेरी जो सास हैं, उनकी ये सिस्टर है। तो उनके घर हम यहाँ पर आए हुए थे दिवाली विशेस देने। तो एक्चुअली मैं भी यहाँ पर लगभग 1-1.5 साल बाद ही आई हूँ, क्योंकि फॉर सम रीज़न्स मैं आ ही नहीं पाई। मतलब होता ना कई बार आप जाना चाहते हो लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो उसकी वजह से मैं भी यहाँ कई बार जाने की ट्राई किया, बट मैं जा नहीं पाई। लेकिन इस बार मेरी बहन आई हुई थी और मौसी जी ने बोला था कि ज़रूर से आना। तो मैंने कहा चलो फिर आपका घर भी दिखा के लाती हूँ अपनी बहन को भी, मैं खुद भी आती हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो मौसी जी ने जब ऊपर ना ये गार्डन बनाया हुआ था जो कि इतना खूबसूरत था, यहाँ पे इतने तरीके की सब्जियाँ थी, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रूट्स भी थे। यू कैन इमेजिन कि छत पे भी हम इतना अच्छे से पेड़ पौधे लगा सकते हैं। लेकिन सीरियसली पूरे घर को देख के ना, लेकिन जैसे मैं ऊपर आई ना, मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ना ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए और घर की सब्जियाँ, घर के फल हो, तो मेरे को देख के बड़ा ही अच्छा फील होता है। पर बैंगन भी लगे थे, हरी मिर्ची थी, और भी बहुत सारी सब्जियाँ थी यार, मेरा तो ध्यान भी नहीं गया। और बहुत सारी चीज़ें थी सीरियसली देख के। और अमरूद, इतने छोटे से पेड़ पे अमरूद भी आ रखे थे, तो मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई देख के। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीन ग्रीन वाइब भी अलग होती है ना, आपका मूड सेट कर देती है। और 1-2 घंटे मौसी जी के घर गुजारने के बाद हम निकल लिए हैं अपने घर की तरफ। तो जैसे हम आगे जाने लगे ना, तो शाम भी बहुत हो गई थी और चलते हुए भी ना डर लग रहा था कि कहीं हम गिर ना जाएं। लेकिन बचते बचते सारी अपनी जान। जैसे ही हम पहुँचे तो देखो दिन कुछ इस तरीके का हो चुका था। चारों तरफ डेकोरेशन हो गई थी, क्योंकि डेकोरेशन मीन्स क्योंकि शाम के समय लाइट ऑन होती है, तो बस सबकी जो लाइटें थी बिल्डिंग्स की वो ऑन हो गई थी। और हम चले जा रहे थे अपनी गाड़ी में। तो हम गाड़ी में जाके बैठे एंड उसके बाद हमें तक कुछ खाना है, चलो बाहर। तो हम पहुँच गए अपने फेवरेट प्लेस पर, जो कि है खोपचा। ऑब्वियसली मैंने आपको स्पेशल एक वीडियो बना के बताया कि यहाँ का फास्ट फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे घर के बहुत पास लोकेशन है, तो आने भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन को भी खिलाने लगी हूँ फास्ट फूड। नूडल्स यहाँ के बहुत टेस्टी हैं। आज हमने कुछ अलग अलग डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने चिली पटाटो को मिस कर दिया, बिल्कुल नहीं। वो भी हमने यहाँ पे ट्राई किया। बिना टाइम वेस्ट करे हम निकल गए अपने घर के लिए। और जैसे मैं बाहर आई तो मैं तो यही भूल गई कि मेरी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, तो मुझे मिल ही नहीं रही थी गाड़ी। तो मैंने ना अपनी जो गाड़ी की यूज़ होती है उससे चेक किया ऑन करके, तो वहाँ मुझे दिख गई। वरना अगर नहीं दिखती तो फिर अंधेरा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, कैमरे में इतना दिख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने फ्लैश ऑन की हुई थी। लेकिन वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन सेकंड ट्रेजेडी ये हुई कि पुलकित का फ़ोन ही नहीं मिल रहा था और यहाँ परेशान रहने लगे। फिर मैंने फ़ोन की फ्लैश वगैरह ऑन की, बड़ी मुश्किल से सीट के नीचे पुलकित का जो है फ़ोन था ना वो मिला। एंड उसके बाद पहुँच गए हम अपने घर की तरफ। तो आज हमने ना मंदिर के पास ही अपनी गाड़ी को पार्क किया है, घर के नीचे नहीं किया। देन उसकी वजह से घर का, क्योंकि बहुत सारा काम था, छोटी दिवाली तो थोड़े दिए भी जलाने थे। तो लगभग 7-8 दिए मैंने लिए थे घर में, मतलब सारी जगह लगाने के लिए। एक दिया तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाए तो और भी बेहतर है। तो यहाँ पर मैं बाती बना रही थी और अपनी जो दिया लगाने की वो तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैंने किसी वीडियो में सुना था कि जो छोटी और बड़ी दिवाली ना वो एक ही दिन है इस बार, लेकिन ऐसा नहीं था, दोनों अलग अलग थी, छोटी भी थी बड़ी भी थी। ये मुझे आज ही के दिन पता चला। और जैसे ही दिवाली आती है ना, तो दिवाली आती है मुझे अपने घर की याद आने लगती है। सीरियसली आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर लड़कियों को आती होगी, जितने भी मैरिड हैं। हमें मतलब दिवाली ससुराल में चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जो अपनी मम्मा के घर की दिवाली होती है, अपने पापा मम्मी भाई बहन के साथ जो दिवाली होती है, उसकी जो बात ही नेक्स्ट लेवल होती है। तो लगभग ना हमारे यहाँ पे बाती तैयार हो गई थी। अब बारी आती है इसमें तेल डालने की। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल इसमें ऐड करूँगी। एक ने मैंने थाली भी बनाई है और बहुत सारी मैंने प्रिपरेशन की है दिवाली के लिए। तो गाइज़ कहीं मत जाइएगा, नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आएगा और इतना अमेजिंग व्लॉग होने वाला ना, आप देखते रह जाओगे। मेरी शादी के बाद ये पहली दिवाली है जो मैंने इतने अच्छे से एंजॉय किया और इतना सब कुछ मैंने किया है खुद। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस दिवाली के लिए और आपको भी वो व्लॉग दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस दिवाली मैंने इसे क्या किया और क्या मेरे साथ हुआ। और आप जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा मिला। अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।